श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलाना च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा कान्तः स्थमीश्वर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बंदौ श्री तुलसी के चरणा जिन्ह किन्ह जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनव शब काहू। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो रामा लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना।
उमा कहूँ मम अनुभव अपना, सदा हरि भजन जगत सब सपना, सदा हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणितमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चापदर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम, कामादिखल दल गंजनम, मनुजा हीरा केहु मिलहि शोवर, सहज सुंदर शावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय, सहित हिय हरषियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया, यह हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कने लगी। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नित्य ऐसे प्रेम बनी रहे। श्री हनुमान जी महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की निबहोत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सास बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जला दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपसी राजा तिनकी काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा हे परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से वाल कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने ये श्रवण किया कि अब गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान समेत छोटे भाई लक्ष्मण जी को मांगने के लिए आए हैं और महाराज से जब कहते हैं कि मुझे राम के साथ छोटे भाई चाहिए क्योंकि मुझे असुर के समूह सता रहे हैं, उनके
विनाश कर मुझे सनाथ करने के लिए श्री रघुनाथ जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को मांगते हैं। तब राजा जी ये कहते हैं महाराज जी कि आपको मांगने का ढंग नहीं है, आपको मैंने बोला कुछ भी मांगिए तो आपने राम को मांग लिए। आप राम में 2 अक्षर है तो आप गौ मांग लीजिए, गौ में भी 2 अक्षर है, धन में भी 2 अक्षर है, कोष में भी 2 अक्षर है। आप सारे संपत्ति ले लीजिए लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। जब ऐसा कहते हैं तो आगे गुरु वशिष्ठ जी ने जब देखते हैं तो उन्होंने समझाते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ छोड़ेंगे तो अयुद्ध का जब कहते हैं तब महाराज दशरथ जी फिर गुरु विश्वामित्र जी के साथ में भगवान को और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत विदा करते हैं। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। और इससे पहले आप सभी को ही कहूँ कि गोवंश के प्रति हो रही अत्याचार से अपने आप को बचाए। उनको बीमारग्रस्त गौ माताओं के या गोवंश नंदी महाराजों के कुत्ते बिल्ली इन सब की मदद करे और उनकी इलाज करवाए, रहने का व्यवस्था कराए और भोजन का व्यवस्था कराए और पॉलीथीन से उनको दूर रखे। कूड़ेदान में अपने घर में जो कचरा है अगर जूटा है तो उसको ऐसे फेंकिए जिसमें किसी भी जीव के मुंह में ना लगे। और सबसे पहले अपने घर में जो भी भोजन बने तो उसका पहला भाग निकालकर गौ माता को अर्पण कीजिए और आखिर शेष भाग जो है वो श्वान कुत्ते उनको दे दीजिए। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहा अति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजाति प्रियवाणी हृदय कंप मुख दूति कमुलानी, चौथे पन पायहु सुतचारी विप्रवचन नहीं कहे हूँ विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्बस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एकवाही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृपगीरा प्रेम रस सानि, हृदय हर समाना मुनि ज्ञानी। तव वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता न नहीं कहू। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चलनाई पदसीस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुरुष सिंह दो वीरा, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीरा, अखिल विश्व कारण करन। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथपन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र।
प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ी हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्र को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण तयन उरु पुरबाहु विशाल नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कंसवर महाता रुचिर चाप सायक दुहाता श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनीति पिता तजेव भगवाना चले जात मुनि दिन दिखाई सुनिताड़ का क्रोध करिधाई एक ही बान प्राण हरि लीना दिन जानी ते ही निज पद दीना तवर से जिजनाथ ही जिह चिन्ह विद्या निधि कहूँ विद्याधीनी जाते लागना छुपा पिपासा तुलित बल तनु तेज प्रकाशा आयुध सर्प समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। और गुरु विश्वामित्र जी ने जब महाराज जी ने राम और लक्ष्मण जी को उनको सौंपते हैं तो गुरु विश्वामित्र जी जब उनको लेके आते हैं तो रास्ते में श्री राम जी और लक्ष्मण जी इधर उधर भाग जाते हैं। कभी पहाड़ में इधर चढ़ जाए, कभी उधर के कूद जाए। जब ऐसे करते हैं तो विश्वामित्र जी मन में सोचे, क्या मैं कहीं गलत कोई दूसरा को तो नहीं ले आया? क्या ये भगवान है? तो भगवान ऐसे करते हैं, इसीलिए उनको आया। क्योंकि इन्होंने जब महाराज दशरथ जी के पास गए थे तो वो मोह को समझ रहे थे। जब इनको भी जैसे मोह पकड़ लेता है तब ये सोचते कि क्या यह भगवान है। अब आगे चलते हैं, जैसे ताड़का को पता चलता है कि गुरु विश्वामित्र जी ने गए हैं इसी को लाने के लिए, उनके पद के लिए। तब जैसे इनके राम लक्ष्मण भैया और गुरु जी आते हैं तो आवाज सुनते तो ताड़का घड़घड़ाहट करके जब आता है मारने के लिए तो अब श्री लक्ष्मण भैया जब धनुष निकाल लेते हैं तो राम जी बोलते हैं कि ये अबला है, इसको मत मारिए। तब गुरु जी कहते हैं कि यही ताड़का असुर है और यही सबसे बड़ी बला है, इसको मारिए। और श्री राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। तभी गुरु विश्वामित्र जी ने जब एक बाण में ताड़का का वध करता, ताड़का की तेज जो है भगवान श्री रघुनाथ जी के दाहिने अंगुष्ठ में आकर घुस जाता है। तभी गुरु विश्वामित्र जी ने अभी अपने भगवान को पहचानते हैं और सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि ने प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल और फल का भोजन कराए। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी सुनि मरीच निशिचर को ट्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु परवान राम तिहि मारा सत जो जन गा सागर पारा पावक सरस बाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटक संघारा भारी असुर दीज निर्भय कार्य स्तुति करहि देव मुनि झारी तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे किन विप्रन परदाया भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र जदपि प्रभु जाना
तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप वस, उपल देह धरि धीरा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गुरु विश्वामित्र जी ने आयुध की सभी शिक्षा और सारे अस्त्र शस्त्र भगवान को दिए, और देने के बाद भगवान को कंदमूल फल खिलाकर विश्राम कराए। और उसके दूसरे दिन जब यज्ञ करने के लिए श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि अब आप यज्ञ करिए, हम आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ है करके। जब जैसे कहते हैं यज्ञ शुरू होता है तो जैसे यज्ञ के कुंड से धुआं निकलता है, हमारी स्वभाव को पता चलता है। उन्होंने पूरे असुरी सेना समेत जब वहां के पहुंचते हैं तो भगवान ने बिना फर का बाण मार के मारिच को 7 योजन दूर समुद्र के उस पार फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। और सुबाहु को श्री लक्ष्मण भैया और सारे असुरों को लक्ष्मण भैया ने मार देते हैं। और भगवान गुरु विश्वामित्र जी का मन से जो भय है वो समाप्त हो जाता है। अब गुरु विश्वामित्र जी ने बोले कि आपने एक काम तो मेरा ये यज्ञ रक्षा करके कर दिए, एक और यज्ञ का रक्षा श्री जनक जी का है, वहां चलो चलते हैं। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी को कि धनुष यज्ञ मिथिला में हो रहा है, चलो वहां धनुष यज्ञ देखने जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी गुरु जी के साथ चलते हैं। जब चलते चलते जाते हैं तो उस वन के रास्ते में एक पुराना सा आश्रम दिखता है, और उस आश्रम के आगे शिला एक रखा हुआ दिखता है। तो श्री राम जी देखकर कहते हैं कि ये जगह तो बहुत ही पुराना है लेकिन बहुत ही पावन है। इस आश्रम में पहले संत लोग रहते होंगे। और जब ऐसे कहते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ ये ये गौतम ऋषि जी का आश्रम है। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि ये सामने ये शिला रखी हुई कैसी है। तो गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को कहते हैं कि ये गौतम जी के नारी अहल्या है, ये श्रापवश पत्थर की बन गई है और इनका मुक्ति आपके चरण रज से ही है। परसत पद पावन शोक न सावन, भगत प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोड़ी रही, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार वही, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, में नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, मुनि श्राप जो दीना तिभल कीना,
परम अनुग्रह में माना। देखहूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति मोरी भोरी, नाथ न मागहूँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरहु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सुबर पावा, गौपति लोक आनंद भरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने वाले योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज पवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे साप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरणों कमलों की रज को, प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शंकर जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीनबंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण कथा दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठमन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातवाहा विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री शंकर भगवान जी और हनुमान जी महाराज जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। और मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। उनकी कृपा से उनकी इस श्री रामचरितमानस को गाने का सौभाग्य मिला है और सुनने का सौभाग्य मिला। तो इन्हीं शब्द के आज का प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।